Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल के पेजर हमले में घायल हुए लेबनान में ईरान के राजदूत जल्द बेरूत लौट सकते हैं। ईरान की तरफ से जारी तस्वीरों में लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तफा अमानी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मुलाकात करते नजर आए। तस्वीरों में अमानी की चोटें आंख और हाथ पर बंधी पट्टी नजर आ रही है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि अमानी ड्यूटी पर लौटने के लिए फिर से तैयार हैं। मोस्तफा अमानी ने हाल ही में विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। कुछ महीने पहले इजराइल द्वारा लेबनान में किए गए पेजर हमलों के दौरान लगी चोटों का इलाज पूरा होने के बाद अमानी लेबनान लौट जाएंगी। लेबनान में सितंबर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। हिजबुल्लाह द्वारा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स में हुए धमाकों में 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और करीब 40 की मौत भी हुई थी। घायलों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल थे। इस हमले में ईरान के राजदूत मोस्तफा अमानी भी घायल हुए थे। कहा गया था कि ईरानी राजदूत जिस पेजर ब्लास्ट में घायल हुए वो उनके सिक्योरिटी गार्ड के पास था। अब लेबनान में हुए पेजर अटैक को लेकर पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने ही सितंबर में लेबनान में स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर हमले की मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 40 आतंकवादी मारे गए और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी ने मीडिया आउटलेट्स को इस बात की जानकारी दी थी और बताया कि नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने लेबनान में पेजर ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। लेकिन जिस तरीके से लेबनान में पेजर अटैक हुआ था उस तरह का अपने आप में पहला अटैक था, जहां पर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अचानक पेजर ब्लास्ट होने लगे। इस ब्लास्ट में कई आतंकवादी मारे भी गए और इसी पेजर अटैक में ईरान के राजदूत को भी चोटें आईं। और ये जो तस्वीर आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं कि उनकी आंख में चोट है और हाथ पर पट्टी बंधी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हमला कितना खतरनाक था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।